समूह के माध्यम से, अपने डेयरी के माध्यम से, न कि हमारे परिवार का, हमारे समूह के किसान महिलाओं का भी विकास हो रहा है। जैसे पशुपालन करते हैं तो उनका दूध निकाल करके डेयरी पर लेके जाते हैं तो वहाँ फैट एसनेस पर पैसा मिलता है। 60 लोगों से हमने शुरुआत किया था, इस 100 के पार है। आज ये हमने कर दिखाया कि 1.25 लाख तक भी कमा सकते हैं। लखपति दीदी में हमारा गणना होता है। 2020 से हम लोग जुड़े हैं तो इतना समय लग गया हमको, सोचे भी नहीं थे कि इतना आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। पान के पत्ते पर लगने वाले चूने को रखने के लिए डिबिया तैयार करके रोज के सिर्फ 200 रुपए कमाने वाली एक महिला ने एक ऐसा मॉडल अपनाया जिसके बल पर आज वो गांव में रहकर ही 1.25 लाख रुपए महीने तक आमदनी कर रही हैं। और सिर्फ खुद ही आमदनी नहीं कर रही बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार से जोड़ा और कई किसानों को भी उनके यहाँ जो पशुपालन से दूध होता है उसका बेहतर मूल्य दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई। तो चलिए आपको मिलवाते हैं वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के भोर कला गांव की रहने वाली मुन्नी देवी जी से, जो न सिर्फ खुद पशुपालन का और डेयरी का काम करती है बल्कि दूसरी महिलाओं और किसानों को भी इससे जोड़ा है। मुन्नी जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। नमस्ते सर जी। आज अपने समूह के माध्यम से, अपने डेयरी के माध्यम से, न कि हमारे परिवार का आज विकास हुआ है, हमारे समूह की महिलाओं का, किसान महिलाओं का भी विकास हो रहा है। और हम तो नहीं समझ सके कि हम इतना आगे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आज ये हमने कर दिखाया कि आज हम 1.25 लाख तक भी कमा सकते हैं। लखपति दीदी में हमारा गणना होता है तो हम बहुत ही समूह का 1.25 लाख रुपए साल नहीं महीने का कमा रहे हैं। कैसे क्या करते हैं ऐसा आप ये बताएं। दूध के डेयरी के साथ साथ हमारा और भी किसान खेती भी करते हैं, बकरी पालन भी है। इससे हमारा इनकम बढ़ गया है और हमारे किसान बहनों का भी इनकम बढ़ गया है। अपना आप पूरा ये जो मॉडल है बताएं डेयरी का, कि कैसे डेयरी से आमदनी होती है, समूह की महिलाओं को या गांव के किसानों को कैसे फ़ायदा होता है। जैसे पशुपालन करते हैं तो उनका दूध निकाल करके डेयरी पर लेके जाते हैं तो वहाँ फैट एसनेस पर पैसा मिलता है। जो पहले हम लोग के यहाँ बल्टा आते थे तो वहाँ 30 रुपये लीटर, 32 रुपये लीटर का उनको पैसा मिलता था। लेकिन अब डेयरी पर क्या है कि 60 रुपये, 62 रुपये, 100 रुपया लीटर तक भी भैंस का दूध है तो उनसे अब आधा से अधिक उनको बेनिफिट होता है। इसलिए उनका इनकम बढ़ा है। और हमारा जो है कमीशन, जितना लीटर 500-600 लीटर दूध है तो उस पर हम लोगों को 2.5 रुपये कमीशन भी मिलता है। क्या शुरुआत से ही आप लोग जो हैं अपनी डेयरी चला रहे हैं या पहले कुछ और मॉडल था पशुपालन में? नहीं सर, शुरुआत से नहीं। आज के 2 साल पहले 40 लीटर दूध था, शुरुआत किए थे हम लोग। धीरे धीरे में 2 साल में इतना तक पहुँचे हैं हम। शुरुआत में क्या चुनौतियाँ रहीं आपके सामने इस काम को करने में? चुनौतियाँ सर बहुत रही। मतलब अपने पास जगह नहीं था, पैसा इतना नहीं था, विचार हो रहा था कि कहाँ से सब संभव हो सकता है। लेकिन तब मालूम हुआ कि हमारे पास तो समूह है, संगठन है, क्लस्टर है, वहाँ से हम पैसा लेकर के अपना ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो एक हौसला मिला कि चलिए ठीक है, पैसा मिल जाएगा तो हम लोग कर लेंगे। तो एसएचजी से फिर 3 लाख लिए हम लोन और इस काम का शुरुआत किए। आपसे जब हम बात कर रहे थे अभी आते समय तो आपने कहा था कि एक समय था जब खाने के लिए भी दिक्कत थी। क्या था पूरा बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि यहाँ तक आसानी से तो नहीं पहुँचे होंगे। नहीं सर, यहाँ से तो आसानी से नहीं पहुँचे थे, घर के लोग निकाल दिए थे। अब कहाँ से खाने के लिए जुटाया जाए, तो बस यही एक समूह था जिसका हम लोग मीटिंग करते थे। कुछ पैसा हम लोगों को मिलता था उसका। धीरे धीरे मतलब कुछ पैसा अपने बच्चों के खर्च में किए, पढ़ाई में, कुछ खाना खर्च में, और कुछ थोड़ा थोड़ा बचाकर हम लोग से मतलब अपना रखते थे। तो इसीलिए मतलब ये काम हम कर पाए। तो आते आते सर 2020 से हम लोग जुड़े हैं तो इतना समय लग गया हमको, सोचे भी नहीं थे कि इतना आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। जो मेहनत हम लोग किए, जो बात सुने, उससे काफ़ी बेहतर हम लोग निकल के आए। अपने शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब सबसे पहले क्या काम किया था? सबसे पहले सर यही हम लोग मीटिंग करते थे। चूना का डिब्बी मतलब वही 9,000 रुपये था तो वहीं लेकर मशीन वहीं बनाते थे और उसके समूह का काम करते थे।
उसमें कितना बचता था? 1200 रुपया महीने का हम लोग को मिलता था। और जो कुछ काम करते थे घर में, सिलाई उलाई वगैरह हमको आता था, उससे कुछ बचा लेते थे। तो वही सब पैसा मतलब हम लोग जुटा करके अपना अपना धीरे धीरे यहाँ तक सर कुछ समूह से लिए, कुछ अपना था, वहीं से यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरुआत में कितने पशुपालक जुड़े थे गांव के, अभी कितने पशुपालक हैं जहाँ से दूध आता है? 60 लोगों से हमने शुरुआत किया था, इस 100 के पार हैं। यहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं अब गांव की एक और महिला से। आप भी इनसे जुड़ी हुई हैं, दूध इनके यहाँ जाता है आपके यहाँ से? जैसे कि गैया जब लगल तो दूध जैसे जाला, जितना सवेरे का तो बेलटरा ले जालन, शाम का दूध दीदी के यहाँ जाला डेयरी पर। ये बताइए कि कितनी गाय हैं आपके यहाँ? 2 ठे। ज़्यादा अच्छा दाम कहाँ मिलता है? ज़्यादा हमें डेयरी पे मिलला। यहाँ पे हाँ, कितना फर्क आ जाता है इनके देने में? जितना डेयरी मतलब बतावा, फैट बतावा भैया। हाँ, हमारे ये एक गाय होला कि मतलब ओकर दूध तई पतला हो, ओकर तई फैट कम बतावला। एक गाय है तो ओकर दूध मतलब ज़्यादा बतावला, लेकिन वो गाय कम देवला। चाहे 1 लीटर हो, चाहे 2 लीटर, चाहे 3, जितना भी हो पहुँच जाता है। हाँ, और जैसे शुरू में भी आए तो 8 लीटर 9 लीटर शाम के जाला दूध। यहाँ आपने बताया कि जो कमीशन आता है वो लगभग 25,000 रुपये के आसपास महीने का हो पाता है, तो बाकी आपने कहा लगभग 1.25 लाख रुपए महीना कमाते, तो वो कैसे होता है वो भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। और सर हम लोग दूध दही का भी काम करते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं। सब गांव में बिक जाता है? सब वहीं बेच जाता है गांव में। चलें एक बार आपके यहाँ डेयरी में और कलेक्शन सेंटर पे। हाँ जैसे। तो अभी हम मुन्नी जी के साथ उस जगह पर आउटलेट पर आ गए हैं जहाँ पर ये मिल्क कलेक्शन का काम किया जाता है, जहाँ से इन डेयरी प्रोडक्ट्स का जो विक्रय है वो भी किया जाता है। मुन्नी जी ये बताइए, जितना भी दूध का कलेक्शन है सब यहीं पे होता है? हाँ सर, यहीं पर होता है सर। 7 बजे तक ये होगा, फिर गाड़ी आएगी, चला जाएगा दूध। यहाँ से कहाँ जाता है? नवानीपुर जाता है BMC पर, वहाँ दूध ठंडा होता है, उसके बाद वहाँ टैंकर में भर के रामनगर जाता है। तो यहाँ पर जितने लोग मुन्नी जी आते हैं जो दूध लेके अपना यहाँ पे, तो उनको भुगतान कैसे होता है? सीधे खाते में जाता है? कितने दिन पे जाता है? सर इनको भुगतान 10 दिन पर होता है और इनके खाते में जाता है। और कुछ महिला पुरुष जो ज़्यादा ज़रूरी रहता है तो उनको कैश भी दे दिया जाता है। देखने का बड़ा आकर्षक, बहुत सुंदर केक भी है यहाँ पर। गांव में केक की बिक्री ठीक है? हाँ सर, गांव में केक की बिक्री ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गांव भी कितने आधुनिक हो चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर दिखाइएगा आप ही, कितने गांव आधुनिक हैं। यहाँ पर आपको पेस्ट्री भी मिल रही है, केक भी। हाँ, 10 गांव के लोग आते हैं सर जी। 10 गांव के लोग? हाँ, यहाँ 10-12 गांव के लोग आते हैं, अगल बगल के सब लोग आते हैं। अपना कोई मुन्नी जी नंबर हो तो बता दीजिएगा, जो लोग आपसे संपर्क करना चाहें। गांव के लोग तो जानते होंगे, बाहर से कोई आपके इस मॉडल को समझना चाहे। मोबाइल नंबर है 6386007695। बहुत अच्छा लगा मुन्नी जी आपसे बात करके। तो आपने यहाँ पर सुना आज मुन्नी देवी जी को, उनकी पूरी कहानी को कि कितने संघर्ष थे, किस तरह की समस्याएं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके कदम नहीं रुके, लगातार बढ़ते रहे। खुद को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को, अन्य किसानों को भी उन्होंने रोजगार का एक अच्छा अवसर भी दिया। शैलेश अरोड़ा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।